नमस्कार दोस्तों, अक्सर जो मेरे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज हमारे जो दुश्मनों की संख्या है वो बहुत अधिक हो गई है। हमारे दुश्मन ज़्यादा होने के कारण जो कारोबार है उसमें भी विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं और जो रहन सहन है इसमें भी कमी आ रही है। तो आज हम विचार करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार जो शत्रुओं का दमन है वह कैसे होता है, कौन कौन ग्रह कहाँ बैठ करके हमारे लिए जो शत्रुओं को दमन करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं कि जो लग्न से छठा घर होता है। लगन से छठा घर ये शत्रु का कहा गया है। इसमें रोग, शत्रु, व्याधि आदि विचार किया जाता है। इसलिए यदि यहाँ छठे घर में सूर्य, मंगल, राहु, शनि और अपने घर का जो गुरु है यह बैठा हो तो शत्रु का दमन होता है। जब छठे घर में सौम्य ग्रह होते हैं तो शत्रुओं की वृद्धि होती है, और जब यहाँ पर क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, क्षीण चंद्रमा यदि यहाँ पर विराजमान है, नीच का चंद्रमा यदि विराजमान है, तब शत्रुओं का दमन होता है। और उसमें जो मुख्य भूमिका आती है वो आती है राहु की। जब राहु छठे घर में होता है तब शत्रु हैं जो वो पराजित होते हैं, अर्थात जो शत्रुओं का बोलबाला है वह बहुत कम होता है। और यदि राहु की छठे घर पर दृष्टि हो, भले ही वह पांचवी दृष्टि है, अर्थात लगन के यदि दूसरे घर में राहु बैठा है तब भी वह आपके रोग और शत्रुओं का नाश करेगा। और यदि वह 12वें घर में अर्थात सातवीं दृष्टि से यदि वह छठे घर को देख रहा है तब भी आपके शत्रुओं का नाश होगा। यदि वह 10वें भाव में बैठा है अर्थात 8वीं 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है तब भी आपके शत्रुओं का दमन होगा। और दूसरा आता है मंगल। यदि राहु के साथ मंगल हो, अर्थात राहु और मंगल जो अंगारक योग बनाते हैं वह भी आपके जो शत्रु हैं उनको दमन करने के लिए उत्तम योग कहा गया है। और यदि राहु पर मंगल की दृष्टि हो, अर्थात राहु लग्न से तीसरे घर में बैठा है और उसकी जो चौथी दृष्टि है वह छठे भाव पर है, या राहु 12वें घर में बैठा है उसकी जो 7वीं दृष्टि है वह शत्रु भाव पर है, या फिर आपके 11वें भाव में बैठा है और उसकी जो 8वीं दृष्टि है वह छठे भाव पर है, तो वह आपके शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। और फिर आता है गुरु चंडाल योग, यानी कि राहु के साथ यदि गुरु बैठा हो और वो भी छठे घर में, तब भी आपके जो शत्रु है वो समन रहेंगे, शांत रहेंगे। और यदि राहु के साथ शनि हो अर्थात पिशाच योग बनता हो, राहु के साथ यदि पिशाच योग बनता है तब भी आपके जो शत्रु हैं उनका दमन होगा। और यदि शनि की पूर्ण दृष्टि है अर्थात शनि लगन से चौथे घर में बैठा है और वह तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है तब भी आपके जो शत्रु हैं उनका दमन होगा। यदि वह 12वें घर में बैठा है और 7वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है तब भी जो आपके शत्रु हैं उनका दमन होगा। यदि वह आपके भाग्य भाव 9वें घर में बैठा है तब भी वह अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है और इससे भी जो आपके शत्रु हैं उनका दमन होता है। दोस्तों, यदि सूर्य छठे घर में बैठा हो तो वह आपके साहस की वृद्धि करेगा और जो शत्रुओं से लड़ने की शक्ति है वह आप में भरपूर मात्रा में आएगी। इसके कारण जो शत्रु हैं वह आपसे भयभीत होंगे और शांत रहेंगे। यदि क्षीण का चंद्रमा अर्थात चंद्रमा अस्त हो, सूर्य के साथ बैठा हो, या जो अंधेर पक्ष है वहाँ की जो 10वीं तिथि है वहाँ से लेकर के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि तक जो चंद्रमा है वह क्षीण चंद्रमा कहा गया है। और यदि वह उस समय का चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठता है, या फिर नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठता है, तब भी जो आपके शत्रु हैं उनका मनोबल कमजोर होगा और उनकी जो लड़ने की क्षमता है
वह कम होगी और आपकी विजय होगी। और उसके बाद भी यदि यह सारे जो योग हैं आपकी कुंडली में, इसमें से कोई एक योग भी उपस्थित है तो आप शत्रुओं पर बलवान होंगे और जो आपके शत्रु हैं वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि फिर भी आपको कोई कष्ट आता है, अर्थात छठे घर के ऊपर जो शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा जो पूर्व कहा गया है, और बुध, गुरु और शुक्र, यदि इनकी दृष्टि है तो आपके शत्रुओं की वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु जिस घर में बैठता है उसका नुकसान करता है, परंतु जिस घर को देखता है उसकी वृद्धि करता है। यदि गुरु की पूर्ण दृष्टि, भले वो 5वीं हो, 9वीं हो या 7वीं हो, यदि 7वीं दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से अथवा 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा तो आपके रोग और शत्रुओं की वृद्धि होगी। जब बुध 7वें घर में बैठा हो या छठे घर में बैठा हो तब भी आपके शत्रुओं को बढ़ाने वाला है। जब जो चंद्रमा है वह पूर्ण होकर के, अर्थात जो शुक्ल पक्ष की 5वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष की 10वीं तक जो चंद्रमा है उसे पूर्ण कहा गया है। यदि वह बैठा हुआ है तब भी आपके शत्रुओं की वृद्धि होती है। और यदि शुक्र या तो छठे घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तब भी आपके शत्रुओं की वृद्धि होती है। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अपनी जन्म पत्रिका है उसके ऊपर विचार करें कि कौन सा ग्रह आपको पाप फल देने वाला है। यदि वह नेष्ट स्थानों पर बैठा है और जो उसकी दृष्टि है वो आपके लिए शत्रु वृद्धि करने वाली है तो पहले उसका जप करवाएं और उसकी जो वस्तु है उसका दान करें और उसके बाद जो माता गायत्री है उसकी उपासना करें। दोस्तों, उसके बाद भी यदि आपके शत्रु आप पर हावी रहते हैं तो आप जैसे आर्य उपासना, छिन्नमस्तिका अथवा बागलामुखी जो 10 महाविद्या हैं उनमें से किसी भी देवी की उपासना करके आप अपने शत्रुओं को दमन कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप किसी विशेषज्ञ से मशवरा लें और यदि संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।